हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो बीपीएससी की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम अगला क्रम देखते हुए आज हम देखने वाले हैं आपके आधुनिक इतिहास के सारे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करिए। ठीक है, जो आपकी स्वतंत्रता संग्राम की कुछ घटनाएं थी उन पर क्या करना है, आपको विचार करना है। यहाँ पर 3 आपको घटनाएं दे रखी हैं और उन्हें क्या करना है, काल क्रम अनुसार, उनके काल क्रम अनुसार क्या करना है, अरेंज करना है। तो चलिए पहला देखते हैं, मेरठ षड्यंत्र केस, फिर उसके बाद गांधी अरविंद समझौता, फिर मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। ठीक, ये आपकी 3 घटनाएं हैं। तो आपका जो पहला है, ठीक, पहली कौन सी घटना थी आपकी, पहली थी आपकी मेरठ षड्यंत्र, फिर आपकी गांधी अरविंद, देन आपकी मैकडॉनल्ड। तो आपका आपका बिल्कुल सही है, तो इसी क्रम में उत्तर जाएगा। तो आपका पहला जो उत्तर जाएगा क्या, 1, 2, 3 के साथ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो आपका साइमन कमीशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। किस उद्देश्य के लिए हुई थी? साइमन कमीशन 1919 के सुधारों के प्रति क्या समीक्षा के लिए, सभी भारतीय राज्यों ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का, या रॉलेट अधिनियम, या भारत को डोमियन का दर्जा देने की संभावना की तलाश करना। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्या? 1919 के सुधारों की क्या करना, प्रगति की समीक्षा करना। किसके लिए? आपका जो साइमन कमीशन एक्ट आया था। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सूची ए को क्या करना है, सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि आपको मैच कराना है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये। चलिए तो आप देखिएगा, सूची एक तरफ पुस्तक और एक तरफ उसके रचयिता दे रखे हैं। द इंडियन स्ट्रगल जो है किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इंडियन स्ट्रगल। चलिए अगला देखिएगा, इंडिया इन ट्रांजिशन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है आपके M.N. रॉय के द्वारा। तो बी का आपका जाएगा 2 के साथ। ठीक, चलिए वेकअप इंडिया जो पुस्तक के रचयिता हैं वो कौन है आपके? एनी बेसेंट। ठीक, एनी बेसेंट। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया के जो रचयिता हैं वो कौन है आपके? B.V. मेनन। तो आपका ऑप्शन जाएगा क्या, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न है। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसी की सारी ये घटनाएं हैं। ठीक, अब इसमें कौन सी घटनाएं किस सन में हुई ये आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है देखिए, सारे बीपीएससी के क्वेश्चन हैं, 2005 में ये पूछे जा चुके हैं, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पहला देखिएगा यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब आपकी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय आपका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री यहाँ पर पूछ रहा है, कौन? चैम्बरलैन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडॉनल्ड। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाएगा किसके साथ? चर्चिल। कौन थे आपके? चर्चिल साहब। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो आपका क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन जब 1947 में हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपकी किसने की थी? JB कृपलानी जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, बीपीएससी 2004 में भी पूछा जा चुका है, सारे आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन कराया है, अब फिर से देखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर जाएगा? किस शहर में हुआ आपका? पटना में। कहाँ पर हुआ है आपका? पटना में। चलिए अब 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1927 क्या 1927 की बटलर कमेटी, कौन सी कमेटी आपकी? बटलर कमेटी जो आई थी, बटलर कमेटी, उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का अनाधुनिकीकरण करना, कृषि का करना आधुनिकीकरण,
या समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना, या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच क्या करना, संबंधों को क्या करना, सुधारना। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ। ठीक, राइट आंसर जाएगा आपका डी के साथ। क्या करना? भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच क्या करना, संबंधों को सुधारना। ये आपका क्या था, 1927 का बटलर जो कमेटी थी उसका क्या था, उद्देश्य था। क्या? आपकी भारत सरकार और देशी के राज्य के जो आपके देश हैं उनके बीच क्या करना, सुधार करना। तो बटलर, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। क्या? बटलर कमेटी आई कब थी? 1927 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर क्वेश्चन है, नेतृत्व क्या था? किसका? आपका भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नेतृत्व था? ठीक, तो आप यहाँ पर देखिएगा नेतृत्व किसने किया था? B.R. अम्बेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या इनमें से कोई नहीं? 84 क्वेश्चन नंबर का आंसर करिएगा। तो यहाँ पर जो है इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। चलिए PPSC 2002 का क्वेश्चन है, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई, डू और डाई किसने दिया था? PV राय, JB बोस, CV रमन या महात्मा गांधी? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्या? महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सारे आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं वही सेम रहते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी मैंने पीछे बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन, सभी लोग कमेंट में आंसर करिएगा, इसका सन मुझे आंसर करिएगा। ने कराची अधिवेशन, क्या? कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। किसने? आपकी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, JM सेनगुप्त ने, SC बोस ने, या वल्लभ भाई पटेल जी ने? 86 नंबर क्वेश्चन का तो आप सभी आंसर जानते हैं। क्या? आपका वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण, बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, या सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी के थे, या गांधी का असहयोग आंदोलन? क्या था इसका मुख्य कारण? जो आपका साइमन कमीशन का क्या था, बहिष्कार हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? सभी सदस्य क्या थे आपके? अंग्रेज थे। ये UPPCS और UPPCS 2013-2004 में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अगला देखिएगा। भारत में द्वैत शासन, डायarchy, ठीक, डायarchy के बारे में सुना होगा, प्रारंभ कब हुआ था? तो आपसे यहाँ पर पूछा है, तो आप सभी आंसर करेंगे। क्या? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 से आपका क्या था? भारत में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला देखिएगा 89 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1, सूची अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प या प्रत्यक्ष कार्यवाही, इनको क्या करना है? मिलाना है। तो आप देखिएगा सारे क्वेश्चन। तो आपका अगस्त घोषणा कब स्टार्ट हुई थी? तो आपकी क्या थी? मॉन्टेगू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव आपका किसके द्वारा? लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा। ठीक, अगस्त संकल्प आपका किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई का जो स्टार्ट था वो किसने किया था? MA जिन्ना साहब ने। तो आपका ऑप्शन नंबर A के साथ यहाँ पर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? कौन सा आंदोलन था आपका? बिजली आंदोलन, दांडी मार्च, या अहमदाबाद बिल मजदूर हड़ताल, या बारदोली सत्याग्रह? कौन सा आपका आंदोलन था? क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर था क्या? बारदोली सत्याग्रह। चलिए किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? क्या बताया था? जो आपका असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े जो जलाए गए थे उसका क्या था? निष्ठुर बर्बादी बताया था। किसने बताया था ऐसा? तो आपका सभी जानते हैं यहाँ पर किसने बोला था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। चलिए भारत छोड़ो प्रस्ताव आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख था वो किसने बनाया था? आपके जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या सरोजनी नायडू जी ने? तो किसने बताया था? आपका महात्मा गांधी जी ने बताया था। चलिए 93 क्वेश्चन देखिएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के
बाहर स्थित है। साबरमती जो है और दांडी मार्च ये कहाँ पर है आपका, तो आपका कहाँ पर है, ये सभी जानते हैं आप सभी, अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। और आपका दांडी मार्च भी कहाँ स्टार्ट हुआ था, गुजरात में, ठीक है। तो और दांडी मार्च भी गुजरात में स्टार्ट किया था गांधी जी ने, और आपका साबरमती आश्रम भी अहमदाबाद में। और फ्रेंड्स जो आपका गुजरात है वो क्या है, नमक बनाने में, नमक के उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर है। चलिए, त्रिपुरी संकट की समाप्ति, किसकी, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसने चुना था, किसके बाद, त्रिपुरी जो आपकी कांग्रेस का, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, पट्टभी सीता मौर्य ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार पटेल ने। 94 क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये किसने बोला आपका, किसने ऐसा बोला समाप्त कर दिया जाए, तो किसने बोला, महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर आगे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि त्रिपुरी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता क्या किया, चुना गया। या त्रिपुरी कहाँ पर है, त्रिपुरी आपका जगह का नाम ये जो है, ये है कहाँ पर त्रिपुरी जगह, तो ये आपकी कहाँ पर है, जबलपुर में। कहाँ पर है आपकी, जबलपुर में। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, किस वर्ष लौटे आपके, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर किसमें, 1915 में वो लौटे। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, अच्छा ये मैंने बताया। 98 क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन में प्रकाश चला गया, हमारे जीवन में क्या चला गया, प्रकाश। गांधी जी की मृत्यु हुई तो ये किसने बोला, लॉर्ड माउंटबेटन ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, MS राधाकृष्ण या जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आप 98 क्वेश्चन का आपका आंसर किसके साथ जाएगा सर, राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की, फिनिक्स फॉर्म्स की स्थापना किसने की, विनोबा भावे जी ने, महात्मा गांधी जी ने, अरविंद घोष ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना की थी उसमें किसका सहयोग था आपका, उसमें सहयोग दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।